हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूरदास के पद काव्यखंड क्लास 10th का सूरदास के पद के MCQs। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूरदास के उपास्य देव कौन थे? श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु, निर्गुणेश्वर। तो राइट रहेगा सेकंड ऑप्शन, श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़भागी किसे कहा गया है? गोपियों को, श्री कृष्ण को, उद्धव को, इनमें से कोई नहीं। तो बड़भागी उद्धव को कहा गया है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? गोपियाँ, उद्धव, राधा, इनमें से कोई नहीं। तो उद्धव अछूते रहे हैं। राइट रहेगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था? श्री कृष्ण, उद्धव, विष्णु, नंद। तो गोपियों का मन चुराकर श्री कृष्ण ले गए थे। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? कड़वी ककड़ी से, तेल की गगरी से, कमल के पत्ते से, या फिर सेकंड और थर्ड ऑप्शन दोनों से। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, तेल की गगरी और कमल के पत्ते से, दोनों से की गई है। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? द्वारिका, ब्रज, वृंदावन या मथुरा। तो श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? गोपियों ने, श्री कृष्ण ने, यशोदा माता ने, नंद ने। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, उद्धव को बड़भागी गोपियों ने कहा है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। प्रीति नदी से गोपियों का क्या आशय है? गंगा नदी से, यमुना नदी से, प्रेम नदी से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, प्रेम नदी से। प्रीति नदी में निहित अलंकार बताइए। रूपक अलंकार, अनुप्रास, उपमा और सलेश। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, अपरस रहत स्नेह तगा दें, पंक्ति से क्या आशय है? अपरस रहत स्नेह तगा से तय, पंक्ति से क्या आशय है? तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है, भोरे की तरह फूलों का रस पीते हो, प्रेम के बंधन से अछूते हो, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, प्रेम के बंधन से अछूते रहे हो। नेक्स्ट है, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? श्री कृष्ण प्रेम में, उद्धव प्रेम में, संगीत प्रेम में, इनमें से कोई नहीं। तो गोपियाँ कृष्ण प्रेम में आसक्त हो गई हैं। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती हैं? पत्तों की भांति, जैसे चींटियाँ गुड़ से चिपट जाती हैं, अनुभूति की भांति, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा सेकंड ऑप्शन, जैसे चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी पद में गोपियों ने अपने आप को क्या कहा है? विरहिणी, अबला और भोली, निर्योगी या प्रेम से विरक्त। तो अबला और भोली कहा गया है। राइट रहेगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने आप को भोरी क्यों कहा है? क्योंकि वे उद्धव की बातों में आ गई थी, क्योंकि वे अत्यंत मूर्ख थी, क्योंकि वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, क्योंकि वे किसी का कहना नहीं मानती थी। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, क्योंकि वे छल कपट और चतुराई से दूर थी। गुरु चाटी जो पागी, पंक्ति में गुर किसे कहा गया है? गुर चाटी जो पागी, पंक्ति में गुर किसे कहा गया है? उद्धव को, श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के प्रेम को, या गोपियों को। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, श्री कृष्ण के प्रेम को गुर कहा गया है। नेक्स्ट है, मन ही मांझ रही का अर्थ है मन की बात मन में ही रहना, मन की दृढ़ता, मन का पाप या मन का भेद। तो मन ही मांझ रही का अर्थ है मन की बात मन में ही रहना। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। किनकी अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं? श्री कृष्ण की, गोपियों की, उद्धव की, कवि की। तो गोपियों की अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? बलराम, उद्धव, सेवक, इनमें से कोई नहीं।
तो कृष्ण का योग संदेश लेकर उद्धव आए थे, राइट रहेगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है गोपियाँ विरह की ज्वाला में और अधिक क्यों जल रही हैं। उद्धव से योग की शिक्षा पाकर कृष्ण के द्वारा स्वयं वृंदावन न आने के कारण, कृष्ण के उद्धव के जरिए भेजे गए योग के संदेश को सुनकर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, कृष्ण के उद्धव के जरिए भेजे गए योग के संदेश को सुनकर। नेक्स्ट है गोपियों ने अपने जीने का आधार किसे माना है। मन की अभिलाषा को, कृष्ण के आने की आशा को, कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग संदेश को, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन, कृष्ण के आने की आशा को। हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है। गोपियों की, उद्धव की, ब्रजवासियों की, कृष्ण की। तो हारिल पक्षी से गोपियों की तुलना की गई है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। गोपियों ने अपनी तुलना हारिल पक्षी से क्यों की है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम के कारण हारिल पक्षी हमेशा लकड़ी लिए उड़ता है। श्री कृष्ण के प्रति अपनी नाराज़गी के कारण गोपियों को हारिल पक्षी पसंद है। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती हैं। शहद के समान मीठी, हारिल पक्षी के समान, कड़वी ककड़ी के समान, इनमें से कोई नहीं। तो वो कड़वी ककड़ी के समान लगती है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। गोपियाँ योग का संदेश किनके लिए उपयुक्त समझती हैं। जिनका मन स्थिर नहीं है, जो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते। जिनका मन स्थिर है श्री कृष्ण के लिए। गोपियाँ योग का संदेश किनके लिए उपयुक्त समझती हैं। जिनका मन स्थिर नहीं है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। नंद के लिए, गोपियों के लिए, श्री कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए। तो ये श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नंद नंदन में कौन सा अलंकार है। तो न की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो अलंकार भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों ने श्री कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था। मन से, कर्म से, वचन से, उपरोक्त सभी। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, उपरोक्त सभी। मन से, कर्म से और वचन से, तीनों से। गोपियाँ किसी व्याधि कह रही हैं। उद्धव के योग ज्ञान को, श्री कृष्ण के प्रेम को, उद्धव की बातों को, श्री कृष्ण के विरह को। तो उद्धव के योग ज्ञान को गोपियाँ व्याधि कह रही हैं, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। उद्धव के लिए, श्री कृष्ण के लिए, भोरे के लिए, गोपियों के लिए। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, उद्धव के लिए। नेक्स्ट है हरि है राजनीति पढ़े आए पद में राजनीति से श्री कृष्ण की किस नीति की ओर गोपियों ने व्यंग्य किया है। श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव को वृंदावन भेजने से संबंधित नीति को, श्री कृष्ण के वादा करने और उसे पूरा न करने संबंधी नीति, उद्धव के द्वारा योग सीखने की राजनीति से संबंधित नीति, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन, श्री कृष्ण की वादा करने और उसे पूरा न करने संबंधी नीति को। नेक्स्ट है गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है। प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा का पालन करना, प्रजा को बिल्कुल न सताना, उपर्युक्त सभी। तो गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म है उपर्युक्त सभी, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा का पालन करना और प्रजा को बिल्कुल भी न सताना। नेक्स्ट है अप्रश शब्द का यहाँ क्या अर्थ है। अप्रश का अर्थ है अनासक्त, सूखा, दुभाषाली या निर्विकार। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, अनासक्त। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अप्रश। गोपियों के अनुसार राजनीति कौन पढ़ आए हैं। ब्रज के लोग, श्री कृष्ण, उद्धव, मथुरा के लोग। तो श्री कृष्ण पढ़ के आए हैं, राइट रहेगा सेकंड ऑप्शन। गुरु ग्रंथ किसने पढ़ लिया है। ब्रज के लोगों ने, श्री कृष्ण ने, उद्धव ने, मथुरा के लोगों ने। तो राइट रहेगा सेकंड ऑप्शन, श्री कृष्ण ने। गोपियों के अनुसार पुराने ज़माने में लोगों को भला क्यों कहा जाता था। समभाव रखने के कारण, स्वार्थी एवं चालाक होने के कारण, दूसरों की भलाई करने के कारण, सीधे सरल होने के कारण।
तो भला कहा जाता था, दूसरों की भलाई करने के कारण। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। समभाव का अर्थ होता है सबको एक समान भाव से देखना, तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। दूसरों की भलाई करने के कारण उनको भला कहा जाता था। नेक्स्ट है गोपियों को श्री कृष्ण को गुहार लगाना अब व्यर्थ क्यों लगने लगा था। उद्धव को योग संदेश लेकर श्री कृष्ण ने ही भेजा था। कृष्ण अब उनसे प्यार नहीं करते। उद्धव ने उन्हें प्यार भूल जाने के लिए बोला। उद्धव उनको ले जाने के लिए आए हैं, तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। उद्धव को योग संदेश देकर श्री कृष्ण ने ही भेजा था। नेक्स्ट है गोपियों को ऐसा क्यों लगा कि श्री कृष्ण जी राजनीति में पारंगत हो गए हैं, क्योंकि वे उनको भूल गए हैं। आने की बात कहकर स्वयं नहीं आए, प्रजा का पालन कर रहे हैं, मथुरा के राजा बन गए हैं। राजनीति में पारंगत हो गए हैं क्योंकि वो आने की बात कहकर स्वयं नहीं आए, इसलिए गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है या फिर हमारे साथ राजनीति खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियाँ श्री कृष्ण से मन वापस पाने की बात क्यों कहती हैं। क्योंकि वे मथुरा चले गए हैं, क्योंकि वे किसी और को प्यार करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने गोपियों को धोखा दिया था, क्योंकि वे अब वापस नहीं आएंगे। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। श्री कृष्ण ने गोपियों को धोखा दिया था क्योंकि वो कह के गए थे कि मैं वापस आ जाऊंगा। जकरी शब्द का क्या अर्थ है। जर्जर होना, रटना, दुखी होना, व्यर्थ होना। तो जकरी का अर्थ है रटना, यानी उनको पकड़ना। राइट रहेगा सेकंड ऑप्शन। गोपियों ने योग को कैसी व्याधि बताया है जिसको न देखा है और न सुना है। दुखद, सुखद या फिर अप्रिय। तो गोपियों ने योग को एक ऐसी व्याधि बताया है कि जिसको न तो देखा है और न कहीं सुना है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। कृष्ण ने, उद्धव ने, गोपियों ने, राजा ने। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन श्री कृष्ण ने। तो ये आपके थे सूरदास के पद से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सूरदास से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सूरदास किस भाषा के कवि हैं। संस्कृत के, ब्रज भाषा के, अवधी के या मैथिली के। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, ब्रज भाषा के। सूरदास का जन्म कब हुआ था। 1478 में, 1488 में, 1583 में या फिर 1573 में। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन 1478 में। सूरदास का निधन कब हुआ था। 1472 में, 1478 में, 1573 में और 1583 में। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन 1583 में सूरदास का निधन हो गया था। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। बरसाना वृंदावन, सिही ग्राम दिल्ली के निकट, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश या ब्रजवासी वृंदावन। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, सिही ग्राम दिल्ली के निकट। सिही ग्राम में सूरदास का जन्म हुआ था। सूरदास का निवास स्थान कहाँ है। गऊ घाट वृंदावन, सिही ग्राम, बांदा उत्तर प्रदेश या राजापुर उत्तर प्रदेश। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, सूरदास का निवास स्थान गऊ घाट वृंदावन में है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है सूरदास के गांव का नाम क्या था। रामपुर गांव, सिही ग्राम, पारसोली ग्राम या फिर वृंदावन। तो उनके गांव का नाम था पारसोली ग्राम। सूरदास की अभिरुचि किस चीज़ों में है। पर्यटन एवं सत्संग में, कृष्ण भक्ति में, वैराग्य में, उपयुक्त सभी। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी में, वैराग्य में, श्री कृष्ण भक्ति में और पर्यटन एवं सत्संग में भी। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य, नरहरिदास, द्रोणाचार्य, ऋषि संदीपनी। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास का दीक्षा काल कब से कब तक है। 1409 से 1410, 1509 से 1510, 1480 से 1490 और 1510 से 1520। तो राइट रहेगा
बी ऑप्शन सन 1509 से 1510। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की, तुलसीदास की, भूषण की या रघुवीर सहाय की? तो सूरसागर सूरदास की रचना है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूरदास के पदों का विशाल संग्रह है सूरसागर, साहित्य लहरी, गे या राधा रस के लिए? तो सूरदास के पदों का विशाल संग्रह है गे पद, राइट रहेगा सी ऑप्शन। किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है? सूरसागर में, साहित्य ललिता में, गे में, सूरसारावली से? राइट रहेगा ए ऑप्शन, सूरसागर में। मध्यकाल में किन भाषाओं का विकास साहित्यिक रूप में हुआ था? राजस्थानी मैथिली में, ब्रज अवधि में, खड़ी बोली में, उपयुक्त सभी? तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। खड़ी बोली, ब्रज अवधि, राजस्थानी और मैथिली। सूरदास किस भाषा के कवि थे? अवधि के, ब्रज के, मैथिली के, उपरोक्त सभी? तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, ब्रज के। ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवियों में से एक कौन थे? ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवियों में से एक कौन से थे? तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सुभद्रा कुमारी चौहान? तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, सूरदास। सूरदास किस काल के कवि थे? आधुनिक काल के, प्रारंभिक काल के, मध्यकाल के, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, मध्यकाल से। सूरदास की शाखा के अन्यतम कवि कौन हैं? कृष्ण मार्गी भक्त, राम मार्गी भक्त, ज्ञान मार्गी भक्त और प्रेम मार्गी भक्त? राइट रहेगा ए ऑप्शन। सूरदास की शाखा के अन्यतम कवि हैं कृष्ण मार्गी भक्त। नेक्स्ट है सूरदास कैसे कवि हैं? सूरदास कैसे कवि हैं? राम भक्त, प्रेम प्यासी कृष्ण भक्त, लीला रसिक कृष्ण भक्त या उपयुक्त कोई नहीं? तो लीला रसिक कृष्ण भक्त हैं, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। श्री कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन किया है, तो इसलिए लीला रसिक कृष्ण भक्त कहा जाता है सूरदास को। नेक्स्ट है सूर के काव्य के कितने प्रधान विषय हैं? 2, 3, 4, 5? तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, 3। सूर काव्य के प्रधान विषय कौन कौन से हैं? विनय भक्ति के, वात्सल्य के, प्रेम श्रृंगार के, उपयुक्त सभी? तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। प्रेम श्रृंगार, वात्सल्य और विनय भक्ति। वात्सल्य के विषय में अद्वितीय कवि के रूप में किसे जाना जाता है? सूरदास, तुलसीदास, जायसी या उपयुक्त सभी? तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, सूरदास को जाना जाता है। सूरदास के दोनों पद किस भाव के हैं? प्रेम भाव के, वात्सल्य भाव के, विनय भक्ति के, उपयुक्त सभी? तो ये हैं वात्सल्य भाव के, राइट रहेगा बी ऑप्शन। सूरदास के पद किससे संबंधित हैं, किससे संकलित हैं? सूरदास के पद किस से संकलित हैं? साहित्य लहरी से, सूरसारावली से, सूरसागर से, इनमें से कोई नहीं? तो ये सूरसागर से में संकलित है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। यह ब्रजराज कुंवर किसे कहा गया है? श्री कृष्ण भगवान को, भगवान श्री राम को, ब्रज के राजा को या उपयुक्त कोई नहीं? यह ब्रजराज कुंवर श्री कृष्ण भगवान को कहा गया है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास किसके उत्कृष्ट कवियों में से श्रेष्ठ माने जाते हैं, या किन के उत्कृष्ट कवियों में से? अष्टछाप, षष्ठछाप, पंचछाप, अष्टछाप, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, राइट रहेगा सी ऑप्शन। जागी ब्रजराज कुंवर कंवल कुशल फूले पद के रचयिता कौन है? सूरदास, जायसी, तुलसीदास, नाभादास? तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, सूरदास। अच्छा, इसमें ये पूछ लिया जाएगा कि जागी ब्रजराज कुंवर कंवल कुशल फूले पद में इसमें कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कुंवर कंवल कुशल में कै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। जेवत श्याम नंद की कन्या पद के रचयिता हैं नाभादास, तुलसीदास, जायसी, सूरदास? तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, सूरदास। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? जायसी के, सूरदास के, तुलसीदास के, नाभादास के? राइट रहेगा बी ऑप्शन, सूरदास के।
सूरदास ने अपने पदों में किसका वर्णन किया है? शिव जी के बाल रूप का, बजरंगबली के बाल रूप का, श्री कृष्ण जी के बाल रूप का, या फिर श्री गणेश जी के बाल रूप का, या फिर श्री कृष्ण जी के बाल रूप का? तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, श्री कृष्ण के बाल रूप का, यानी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। मीरा ने अपने प्रियतम किसे माना है? राम को, शिव को, कृष्ण को, बलराम को? तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, मीरा ने अपना प्रियतम श्री कृष्ण को माना है। नेक्स्ट है लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि कौन हैं? तुलसीदास, सूरदास, जायसी या उपयुक्त सभी? तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, सूरदास को लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज क्षेत्र के किस ग्राम में सूर अधिक रहे थे? बारदोली, पारसोली, रूपहली या मणिकथकता? तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, पारसोली में। ब्रज भाषा के किस ग्राम में सूर अधिक रहे थे? पारसोली में अधिक रहे थे, इसलिए ये पारसोली के भी माने जाते हैं। और सीही ग्राम में इनका जन्म हुआ था, तो ये सीही ग्राम का भी माना जाता है। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो वही राइट कर देना भाई। प्रथम सीही ग्राम को, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो पहले सीही ग्राम को टिक करोगे। अगर दोनों में से एक ऑप्शन आता है तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो। नेक्स्ट है सूर की भक्ति किस रीति की थी? हास्य भाव की, माधुर्य भाव की, सखे भाव की या क्रोध भाव की? तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, माधुर्य भाव की है। सूरदास की भक्ति माधुर्य भाव की है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की, तुलसीदास की, सुभद्रा कुमारी चौहान की? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, सूरदास की। सूरदास किस धारा के कवि हैं? कृष्णश्री की, रामाश्री की और शैव्य की, या इनमें से कोई नहीं? तो सूरदास कृष्ण आश्री धारा के कवि हैं, या फिर कृष्ण धारा भी कहा जा सकता है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? कदम के पेड़ पर, यशोदा की गोद में, नंद की गोद में, यमुना के किनारे? तो श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे। राइट रहेगा सी ऑप्शन। कन्या का अर्थ क्या है? गोद, दुल्हन, कलाई, बहू? तो कन्या का अर्थ है गोद। राइट रहेगा ए ऑप्शन। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को कैसी सूचना दी जा रही है? दोपहर होने की, रात्रि होने की, भोर होने की, किसी की भी नहीं? तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, भोर होने की। सूरदास को किस चीज़ की भूख है? प्रेम की, श्री कृष्ण के जूठन की, काव्य रचना की? इनमें से कोई नहीं। सूरदास को कृष्ण के जूठन की भूख थी। राइट रहेगा बी ऑप्शन। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन कवि थे? शाहजहाँ के, औरंगजेब के, अकबर के? इनमें से कोई नहीं। तो ये शाहजहाँ के समकालीन कवि थे। राइट रहेगा ए ऑप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपके सूरदास के पदों से संबंधित 80 क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।